हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आईएम में इंजाज एम्बिडेंट का ज़रा अपडेट देने का था ज़रा। ये आईएमए का क्या कहता है ना, अभी एक्शन अभी नहीं हुआ एक्चुअली। वो 6 तारीख को, नेक्स्ट मंथ 6 तारीख को एक्शन है इसको। अब एक्शन देखेंगे क्या होता है एक्शन। अभी मंथ एंड में है ना, वो केस है, वो केस के ऊपर ज़्यादा सा एक्चुअली वो होगा। और ज़रा ज़रा मीडिया में है ना, वो तुम्हारा वो जो ज़रा कन्नड़ा पेपर में है ना, ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आदित्य अम्ला विश्वास है, सब 50,000 रुपये देती बल को है ना। वो ऐसा मीडिया में आपको तो एक्चुअली वो एक्चुअली वो पढ़े तो क्या कहते हो, प्रॉपर्टीज बेचने के बाद में पैसे देती बल को है ना। 50,000 तक जो पहले दिए थे ना, वैसा सिस्टम नहीं है अब एक्चुअली। सबको जो 50,000 अमाउंट ड्यू था, वो सबको 50,000 अमाउंट ड्यू ड्यू रैस उनको आ गए। जो महंगा 30,000 था उनको 30,000 रुपये आ गए। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, वो परसेंटेज में देते सो ना, कितनी प्रॉपर्टी है कितना देना है बोल को वो आती है। अभी वो एक्शन होना, पैसे आना अभी टाइम होता है एक्चुअली। वो बंदे रोशन बेग के प्रॉपर्टी के बारे में भी है ना डाल होते। रोशन बेग के प्रॉपर्टी में है ना, वो कोर्ट में केस चल देखो एक्चुअली। वो केस वो कोर्ट में है ना, उन्होंने एक्शन रिएक्शन करो बोल को ऑर्डर दिए तो जब एक्शन होते सो अभी वो ऑर्डर नहीं आया। अभी वो कोर्ट में केस चल देखो है वो यथा है ना, ये आईएमए का होगा। वो इंजाज का है ना, क्लेम फॉर्म ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिशन वो अनाउंस कर दो एक्चुअली। वो बेंगलोर वन कर्नाटका वन में कर सकती जाओ तुम लोगों से भी। और घर में भी है ना, लैपटॉप रहा तो है ना, डेस्कटॉप रहा तो वो इस्तेमाल गूगल क्रोम से करना से याद रखो। खाली गूगल नहीं, गूगल क्रोम में बोल एक अपेक तो ये है वो, उसमें करना तुम लोगों से भी हो। और ये बेंगलोर वन कर्नाटका उनको जाको तुम्हें है ना, तुम्हें जाना सो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट तुम्हें क्या क्या ले जाना होता है। तुम्हारा मोबाइल, आधार कार्ड को लिंक हो ऐसा, तुम्हारी बैंक की पासबुक, तुम्हारा एग्रीमेंट कापी रहता, नहीं तो तुम्हारा पेमेंट रिसिप्ट रहती है एक्चुअली, रिसिप्ट रहती है ना, वो लेको तुम्हें जाना सो। और बैंक की पासबुक भी लेको जाना, तो बिना डॉक्यूमेंट के तुम्हें जाना बेकार रहता तुम्हें गई गया तो। और वहाँ है ना एक्चुअली एमओयू बोल कर रहा था, एमओयू तो एग्रीमेंट तुम्हारा नहीं रहा तो तुम्हें क्या करना था, तो वो तुम्हारे पास तो रिसिप्ट आती पेमेंट का रस तुम्हें वो रिसिप्ट दिया तो है ना, उन्हें क्या करती तो स्कैन करके उन्हें अपलोड कर डालती उन्हें एक्चुअली। और बैंक की फ्रंट पेज की पासबुक पे ना स्कैन करके अपलोड करती हैं। बाद में क्या कहता है ना, तुम्हें कितने पैसे डाले दिखाता हो, 4 लाख डाले 5 लाख डाले बोलता हूँ, उसे तुम्हें तुम्हारा अमाउंट मैच हुआ तो यस करना, नो हुआ तो है ना, फिर दोबारा तुम्हें एंट्री करना पड़ता है अमाउंट कितना है सो। बाद में तुम ना कितने पैसे वापस है वो भी दिखाता। सपोज तुमने 80,000 रुपये बोलो तुम 80,000 रुपये तुम आए तो यस करना, नहीं तो नो करना, फिर तुम्हें दूसरा अमाउंट वहाँ लिख सकती है तुम्हें सभी। और इतना है एक्चुअली है। और अबे क्या बाद में है ना, उसे वो सेव करके आता है एक्चुअली, ऑप्शन आता है एक। वो सेव करे के बाद में है ना, तुम एक्नॉलेजमेंट आता है एक्चुअली वो। और बहुत से मैं क्या मैसेज आएगा तो मुझे ऑफिस से, वो बहुत से विक्टिम्स है ना, खाली वहाँ 2 स्टेज रहते सो, एक फर्स्ट स्टेज एक सेकेंड स्टेज एक रहता है एक्चुअली। वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर डाली, सेकेंड स्टेज कंप्लीट नहीं करी उन्होंने, या तुम घर से करो बेंगलुरु से कहाँ तो भी करो, जब तक तुम एक्नॉलेजमेंट नहीं आता सेव के बाद में तुम्हारा क्लेम फॉर्म सबमिट होकर नहीं रहता। सो स्टेज 1 स्टेज 2 दो भी तुम्हें फिलअप करना सो तुम्हें एक्चुअली। वो बाद में सेव करना सो एक्चुअली, बाद में सबमिट करना सो। जब इस तुम है ना वो जो तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट आता था तुम एक्चुअली, वो एक्नॉलेजमेंट तुम्हारा आएगा बाद में तुम्हारा सबमिशन कंप्लीट हुआ बोल को इतना होगा। और अब एक बात क्या कहते हो है ना, वो थर्ड पार्टीज के पास जाओ ना को कौन भी, उन्हें क्या करती कहते हो, तुम्हारा डिटेल आधार कार्ड वो सब डिटेल डाले को है ना, है ना, बाद में ना उसका मिसयूज भी हो सकता है उसका। सो उसके वास्ते मेहरबानी कर दो है ना, खाली बेंगलुरु के में जो है बेंगलुरु उनको जाओ तुम्हें, और आउट ऑफ कर्नाटका आउट ऑफ बेंगलुरु में उन्हें कर्नाटका उनको जाओ तुम्हें। सो तुम्हारा पर्सनल डाटा तुम्हें किसी भी नहीं देना तुम्हें, या तुम्हें घर से लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर सकती तुम्हें। बट बहुत साथ में क्या करता तुम्हारा वो जो वो फोटोग्राफ लेने में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके वास्ते बेटर बेंगलुरु को जाओ, कर्नाटका उनको जाओ, दूसरी जगह काम भी जाना हो तुम्हें। इतना क्या तभी प्रॉब्लम आया गया तो है ना, तुम्हें क्या करना है तो वो तो बेंगलुरु में क्या था तो नहीं करते बोल बोले के लिए, तो तुम्हें लोग क्या करना था, वो जो बेंगलुरु के बारे में बोर्ड होता है एक्चुअली, वो कोसा एरिया का है बोल को, वो बोर्ड के फोटोग्राफ लगो है ना, तुम्हें मुझे व्हाट्सएप करना, मेहरबानी कॉल करके देना को।
तुम्हें कॉल वो है ना करे तो है ना, वो बेंगलुरु का कोऑर्डिनेटर का एक नंबर मेरे पास है, मैं उससे बात करके है ना कंप्लेंट रेज कर सकती है। मैं देखो अच्छा ऐसा बेंगलुरु की मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं करी, मुझको कर सकती। सो कोई बेंगलुरु में आपको प्रॉब्लम है गया तो व्हाट्सअप करो, वो कौन से एरिया का है क्या है सर, बेंगलुरु वन को है ना मैं कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकता हूँ मैं, यथा है ना इंचार्ज का होगा। ये एम्बिडेंट का भी है ना एक्चुअली, अब जो वेरिफिकेशन जो करने को ही एक्चुअली वो अब एक 2 महीने 1 या 2 महीने में है ना सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर रेडी होता तो है ना बैंक को है ना घर बैठे बेंगलुरु को कर्नाटक में जाकर कर सकते थे। अब क्या करता है ना, अब एक थर्ड पार्टी जो है उन्होंने क्या करेगा तो है ना कोर्ट में केस डाल है ना, वेरिफिकेशन नहीं हुआ बोल को है ना केस डाले मैंने, हमने क्या करेगा तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करा दिया उन्होंने। अब सॉफ्टवेयर गया तेल लेने, अब ये सॉफ्टवेयर बन जाता तो आदमी को बहुत फायदा होता, घर में बैठ को आराम से कर सकते थे, या बेंगलुरु कर्नाटक कर सकते थे, ईजी होता था। अब जो वेरिफिकेशन जो होता देखा जाकर पंप बच्चों को ले लेकर मदद जरूर आती, फैमिली के साथ आती, आधा दिन हो जाता वहाँ सभी फॉर्म फिलअप करना, ये करना वो करना सभी, वो डॉक्यूमेंट आप पूरा रेडी करना सभी हो, और पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट। एक आदमी को मिनिमम 500 से 600 रुपये खर्चा होती है, आना रहा तो घर छोड़वाना, ऑटो में गीटों में आना रहा सभी उनको, ये सब भी अवॉइड हो जाता। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अब 1 महीना या 2 महीना टाइम देते तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेडी कर ऑनलाइन में वेरिफिकेशन करा लेते हो। बट वो कोर्ट में केस डाले थर्ड पार्टी, उसकी वजह से है ना वेरिफिकेशन अब हो रहा है। एक्चुअली वो ये डिपॉजिटर्स को ये बहुत इससे तकलीफा हो रही। अप्रॉक्सीमेट 500 रुपये का तो एक विक्टिम को डाले तो भी तुम्हें 10 साल के करीब आदमी ही डालो, 50 से 60 लाख रुपए आदमी के चले गए, लॉस होगा आदमी से, और उसमें तकलीफ भी अलग, टाइम वेस्ट भी अलग उसमें। और ये तो अब नोटिस किसे आ रही का तो जो 2019 में जो क्लेम फॉर्म सबमिट करे थे कंधा अकाउंट में, और जो वेरिफिकेशन बोला था कंधा अकाउंट में, एक 7-8 महीने पहले सबको घर को नोटिस आते थे, उन्हें जाको करते थे। एक 80,000 के आदमी के खरीद कि उनको नोटिस आए, उन्हें जाकर सबमिट करें, और बाकी के आदमी को जो नोटिस का नहीं है, अब उनको है ना अब नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है IMA के ऑफिस में है ना, उनके ऑफिस से नोटिस जा रही, और उनके मोबाइल को टेक्स्ट मैसेज आ रही है। एक्चुअली वो आदमी है ना जाको है ना वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, बैंक की पासबुक की जरास का भी लगा को उस बैंक मैनेजर के पास है ना सर्टिफाई करके स्टेटमेंट सब पूरा आबे के अंदर को ऑम्बिडेंट में जो तुम्हें डेट से पैसे डाले 30 दिसंबर 2018 तक तुम्हारा स्टेटमेंट होना चाहिए। एक्चुअली वो तुम्हें जरास का भी लेगो या ऑनलाइन स्टेटमेंट लेगो, तुम्हें बैंक मैनेजर के पास जाकर उसे वो सर्टिफाई कर बोलना, उन्हें सील डाल कर साइन करके देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट में लेके जाओ तुम्हें साथ में वो। और जो आदमी जो पहले वेरीफाई करे थे गाड़ी के साथ आदमी, उनको है ना ये आदमी के बाद में उनको है ना उनको नोटिस आती है, उनको दोबारा है ना उनके मोबाइल नाम पर टेक्स्ट मैसेज आता। सो ज़्यादा दिन वेट करो, जो आदमी को नोटिस नहीं है, मेरे ख्याल से अब तक है ना 5,000 सीरियल नंबर तक है ना वो अक्नॉलेजमेंट फॉर्म में है ना उन्हें स्टैम्प को नीचे ऊपर एक नंबर लिखो रहती है, वो नंबर ना 5,000 के करीब पे चलने को है। अब चलने को है, अभी एक 9,000 आदमी की है एक्चुअली वो। दिन वेट करो, सबको भी आता है, पोस्ट से लेटर भी आता, और तुम है ना उस तुम्हारे मोबाइल को मैसेज भी आता है एक्चुअली वो। बट इंडियाज का जैसा हो रहा ऑनलाइन क्लेम फॉर्म, अब एक ज़्यादा दिन वेट करते तो ऑम्बिडेंट का भी हो जाता, आदमी को ऑम्बिडेंट के डिपॉजिटर्स को इतनी तकलीफ नहीं होती थी सभी वो जाना, वो बच्चों को लेकर धूप में खड़ना, वहाँ से भी वो फार्मा भरना, वो जराक्स कापी वाले को भी बिजनेस, वहाँ भी पैसे लॉस से, ऑटो में आना जाना वो भी पैसे लॉस आदमी के सभी, और एक दिन 1 डे का काम चल जाता उनका, वो भी लॉस उनको सभी, कितना लॉस करा देखो। खाली ऑनलाइन को ज़्यादा टाइम देते तो उनको लेट हुआ मान तो मैं, बट ऑनलाइन को टाइम देते तो ऑनलाइन हो जाता, ईजी हो जाता एक्चुअली वो। आदमी ज़रा समझना, आजकल क्या है ना आदमी है ना ये पॉन्जी कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, जब से है ना वो थर्ड पार्टी का तो उन्होंने बिजनेस बना दिया एक्चुअली, धंधा बना दिया सभी वो, पैसे देना का धंधा बना को है ना ये करते हैं सभी वो।
और हमारा दिमाग में ना समझ नहीं है वो क्या, तो भी डाउट गिट उठाया गया था, सीधा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस जाओ तो वो तुम्हारे डाउटा पूरा क्लैरिफाई करती तुम ना या उनके वो जो उनको तुम्हें कांटेक्ट भी कर सकती है तुम्हें। तो यता रहा आईएम में इंजाज और एम्बिडेंट का। और इंजाज का है ना, जो मैं बोला वो फॉलो करो वो। अब तो अब 7 बजे बंद हो रहा था, समाज सुबह को जाओ तुम्हें, और मेहरबानी कर को स्टेज 1 स्टेज 2 दो भी कंप्लीट करना, सेव करना, बाद सबमिट कर दो ना, बाद में अक्नॉलेजमेंट आता है, अक्नॉलेजमेंट लेको जब तुम्हारा क्लेम फॉर्म सबमिट हुआ बोल को। इतना था। चलो खुदा हाफिज़।